में से जो चीजें मिल गई हैं वो मैंने मंगवा के भिजवा दी हैं, जो रह गई हैं ना वो मैं खुद जाकर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, वो मुझे एक अच्छा सा जोड़ा भी खरीदना है। सही है। सूट किसके लिए लेना है? बेटा तुम्हारी भाभी महम की इद्दत के दिन तो अब खत्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक दावत रख लूं और एक सूट भी दे दूं। सूट देना तो हमारा रिवाज है, किसी बहाने वो लोग हमारे घर भी आ जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। माहम भाभी के पेरेंट्स आए थे उन्हें लेने के लिए, लेकिन दानियल भाई ने मना कर दिया और कहा कि वो उनसे निकाह करेंगे। और रमशा भाभी, उन्होंने कबूल कर लिया उसे? उन्होंने किसी से बात डिस्कस किए बगैर ही ऐलान कर दिया। क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में दानियाल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। वैसे भी अगर महम अपने माँ बाप के घर जाती है तो आज नहीं तो कल उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और करवा ही देंगे। ऐसे में अच्छा नहीं कि तुम्हारा भतीजा भी अपने बड़ों के बीच रहे, कम से कम उनके बीच रहकर वो अच्छी परवरिश हासिल कर सकेगा जिसका उस पर अच्छा असर होगा। सही कह रही हैं अम्मी आप, आई एग्री। लेकिन मुझे रमशा भाभी की बहुत फिक्र है कि वो ये सब कैसे एक्सेप्ट करेंगी। उनकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। लेट्स सी दानियाल भाई कैसे हैंडल करते हैं सारी सिचुएशन को। उसामा ठीक कह रहा है बेटा, तुम इस मामले में दखल अंदाजी ना करना, बड़ों को फैसला करना दे, वो हर चीज को बेहतर समझते हैं। और मेरे ख्याल में तो रमशा को भी अब इस बात को तस्लीम कर ही लेना चाहिए। भलाई इसी में है कि घर की इज्जत घर में ही रहे। ठीक कह रही हैं आप। चल आंटी मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। और मैं ऑफिस के बाद मामा की तरफ जाऊंगी, 2 दिन वहीं रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है, मैं समझ सकती। शबा खैर। शब्बा खैर। मैं भी चलूं अम्मी, सुबह रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकलना है। ठीक है बेटा। आप भी सो जाइएगा। हाँ चलो जीते रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं शौक से ही शादी कर रहा हूं? देखो ये कोई शौकी की शादी नहीं है, और ना ही बच्चों के लिए। ये सिर्फ बाजिल को अपने पास रखने के लिए, बिलाल की निशानी को तहफ्फुज देने के लिए। एक स्मार्ट और एक्टिव बेबी भी तो मिल रही है ना। तुम्हें क्या लगता है हम अकेली स्मार्ट है? अगर मैं इरादा करूं तो बहुत से मिल जाएंगे। हम तो यही सोच के बैठी थी, हल्का सा इनकार, थोड़ी सी मजामत भी नहीं की उसने। अगर वो चाहती तो बिलाल भाई की इतनी दौलत है कि बाजिल का यहाँ रह के ख्याल रख सकती थी। यार हर औरत को तहफ्फुज चाहिए होता है, चाहे उसका तहफ्फुज दूसरों को गैर महफूज कर दे। नहीं होगी तुम गैर महफूज, ट्रस्ट मी। महफूज तो मैं पहले भी नहीं थी। औलाद ना होना हर वक्त एक खौफ बनाए रखता था कि तुम किसी और के ना हो जाओ, मगर जिस तरफ सोचा ही नहीं वहां से किस्मत ने वार कर दिया।